प्यारे बंधु, आज निर्णय जब हुआ तो न्याय जब मिला तो सिद्धार्थ कुमार को हंस दिया गया, और जब हंस दिया गया सिद्धार्थ कुमार को तो आज देवदत्त घबरा जाते हैं। ये क्या हो गया? ये तो हंस तो मुझे नहीं मिला हुआ, ये तो छूते हुए अपमान किया। लेकिन कोई बात नहीं महाराज, तुमने ये अच्छा नहीं किया है जो तुमने मुझे हंस ना दे करके इस सिद्धार्थ को तुमने दे दिया है। तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने बहुत बुरा किया है। अगर कहीं मुझे सिद्धार्थ गौतम मिल गया सोच लो फिर क्या रसा रहूंगा मैं। आज इधर देवदत्त बड़े ही क्रोध में आते हैं, और जो क्रोध पहले था वो आज भरी सभा में इनका क्रोध बहुत ही नॉर्मल हो गया। अक्सर करके एक छोटा सा प्रसंग आप लोग पढ़ने के लिए पाए होंगे, घमंडी का सर नीचा। अभी तो अभिमान कर रहे थे, घमंड दिखा रहे थे कि मैं इतना ताकतवर हूँ, इतना मैं बलशाली हूँ, और लाओ ये हंस मुझे दे दो, नहीं तो मैं मार दूंगा, मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना बलशाली हूँ। लेकिन आज वो घमंड, वो अभिमान भरी सभा में चूर चूर हो जाता है। तो देवदत्त का अभिमान जब चूर चूर हो जाता है तो सर नीचे लटक जाता है भरी सभा में। मन में सोचने लगे, क्या बताऊं कैसी आशा उम्मीद लेकर के आया था कि मैं जान रहा था कि मैंने शिकार किया है तो ये हंस मुझे मिलेगा, लेकिन सिद्धार्थ कुमार को मिला है। लेकिन निर्णय जब हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। प्यारे बंधु, आज देवदत्त सर लटकाए हुए खड़े हैं, अम्बन में सोचते हैं और सिद्धार्थ कुमार से बैर कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हो मंत्री महाराज? हाँ, जो देवदत्त है हाँ, ये तो बड़ी बड़ी मात्रा, ये है हम वो है, कहाँ का सफर, कहाँ का? अब इनका क्या करेंगे हम, बताओ महाराज? अरे मंत्री, तुम्हें तो पता होना चाहिए मेरे दरबार में न्याय होता है, अन्याय नहीं। हाँ हाँ, दूध का दूध होता है, पानी नहीं। इस बीच में परम श्रद्धेय लालता प्रसाद भैया लखनऊ से चल कर के आए हुए स्वराष्ट्रीय मुद्राओं से ये सम्मान कर रहे हैं। परिवार पढ़े लिखे तरक्की करे, महान हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। और भैया जी के लिए एक बार ऊंचे हाथ उठा करके जोरदार तालियों से आप लोग सम्मान करेंगे। आज इधर देवदत्त कहने लगे, भैया अब चलो यहाँ से चला जाए। महाराज कि देवदत्त गए सभा में
भरी सभा में चले हैं। अरे तेरे कहती है सभा बिहारी, सीता की कमर में मारी। सत्य वचन होई होई है आज इधर देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद जो भी आए थे तो अपना सर नीचे लटका करके और भरी सभा से चले जाते हैं। अभिमान आज चूर चूर हो जाता है और जब न्याय मिलता है तो सिद्धार्थ कुमार को न्याय मिला है। ऐसे प्यारे बंधुओं, न्याय हुआ करता था। राजा सुधोधन के दरबार में न्याय हुआ करता था और ये पहले सील पे आधारित पावन कथा थी। अब विचार करो माताओं और बहनों, हमारे आप लोगों के बीच में, मंत्री बैठ जाओ, हमारे आप लोगों के समक्ष में आज बहुत बड़े बड़े केस, बड़े बड़े कांड हमारे आप लोगों के बीच में होते हैं और जो न्याय करने वाले लोग बैठे हैं तो वो लोग हमारी आप लोगों की बात नहीं सुनने के लिए तैयार होते हैं। विचार करो प्यारे बंधु, राजा सुधोधन के दरबार में सुधोधन के समय जो लोग हुआ करते थे वो अन्याय नहीं होने देते थे, न्याय करते थे। न्याय आजकल के जमाने में आज हमारे आप लोगों के बीच में किस प्रकार से हो रहा है कि रास्ते में भी हमारी बहनें और हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है और चलते हुए वाहन में भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी जल्द का ही केस है, ये लखीमपुर खीरी का है। आप सभी लोगों ने, सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी लोग देखे होंगे, सुने होंगे, जानते होंगे। प्यारे बंधुओं, बहनों को मारा जाता है, पीटा जाता है और भाइयों को जलाया जाता है, सताया जाता है, लेकिन जब न्याय करने के लिए, न्याय पाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जब उनके पास पहुंचो तो हमारी आप लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं है? मुख्य कारण यही है कि आज हमारे आप लोगों के समक्ष में हम लोग अज्ञान है इसलिए, और हम लोग सत्य को पहचानते नहीं इसलिए, हम बुद्ध के अनुयायी नहीं रह पाए इसलिए, बुद्ध के साक्षी नहीं है इसलिए। प्यारे बंधुओं, तो अगर हम सिद्धार्थ कुमार की तरह अगर दयावान हो जाएंगे, सुधोधन की तरह अगर हम और आप लोग न्याय पाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए अगर ऐसे ही आगे बढ़े और लोगों के दुख और दर्दों का सामना किए तो हमारे आप लोगों के समक्ष में कोई ऐसे केस, ऐसे कांड कोई नहीं आएंगे। लेकिन प्यारे बंधुओं, सत्य बात कोई सुनना पसंद नहीं करता है। आज ये सिद्धार्थ कुमार ने किस प्रकार से, प्राणी की तो छोड़ो, एक पंछी के लिए आज इनको न्याय सभा तक जाना पड़ा। कितने दयावान थे। अगर इतनी दया हमारे आप लोगों के पास हो जाए तो शायद ये जो केस आते हमारे आप लोगों के पास, कांड देखने के लिए मिलते हैं, ये कांड हमारे आप लोगों के पास, हमारे लोगों के पास सामने नहीं आएंगे। तो प्यारे बंधुओं, इस कथा को हम लोग क्यों करवाते हैं, क्यों सुनते हैं, क्यों देखते हैं? इसलिए कि हम लोग अगर गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो सही रास्ते को ढूंढ लें, सही रास्ते पर चलना हम लोग प्रारंभ कर दें। अगर बिगड़े हुए इंसान हैं तो जो बुद्ध की वाणी को अच्छे से सुन लिए हैं तो वो अपने जीवन में सुधार लाने का काम किया है। कितना खूंखार डाकू अंगुलीमाल था, उसको भगवान बुद्ध ने एक पत्ती से समझाने का कार्य किया। और कैसा गौतमी का पुत्र मर जाता है तो भगवान बुद्ध ने मुट्ठी भर सरसों के दाने से उसको समझाने का कार्य किया।
पटाचारा पागल हो जाती है, नाम सुना होगा पटाचारा का, पागल हो जाती है, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसको सीलों से ज्ञान देने का काम किया। चिंचा नारी भगवान बुद्ध को बदनाम करने में लगी थी ढोंगी पाखंडी लोगों के कहने पर, तो भगवान बुद्ध ने उसको भी किस प्रकार से समझाया, सीलों से समझाने का कार्य किया। और लास्ट में अंतिम समय में वो खुद ही शर्मिंदा हो जाती है और चरणों में गिर जाती है कि हम ढोंगी पाखंडी लोगों के कहने के उनके साथ साथ मैंने ये आपका अपमान करने के लिए आगे बढ़ी, नहीं तो मैं नहीं जाती। तो प्यारे बंधु, ऐसे बुद्ध थे, ऐसे नहीं, गांव नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व इनके ज्ञान को नमन करता है। चित्र को देख करके नहीं कि इनकी बड़ी आंखें हैं, चेहरा है और बुद्ध की मूर्ति देखने में अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है। बुद्ध के चरित्र को नमन करते हैं। बुद्ध कैसे व्यक्ति थे कि कभी भी किसी भी प्रकार का आपको लालच नहीं दिया, किसी भी प्रकार का, ना तो कभी हथियार का, किसी भी हथियार का प्रयोग किया, ना बर्छी, न भाला, न तीर, न तलवार, न लाठी, न डंडा, न गोली, न बंदूक, सिर्फ ही सिर्फ अपनी वाणी से लोगों को समझाने का कार्य किया। जो लोग सुनते गए, जो लोग सुनते गए वो बुद्ध की शरण में आते गए, जो लोग सुनते गए बुद्ध की वाणी को, वो बुद्ध की वाणी में सुन करके मोहित हो गए और वाणी में आकर के भगवान बुद्ध के चरणों में आ गए, उनकी शरण में आ गए, उनको मानने लगे, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। ऐसे हमें बनना है प्यारे बंधु, तो बुद्ध के साक्षी बन करके रहना है, बुद्ध के अनुयायी बन करके रहना है। आज आपस में प्यारे बंधु, पिता भाई को नहीं देखना चाहता है, जान से मार देता, जरा सी शराब पिला दो, जो नहीं कर पाते वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कितना हिंसा में मानव अगवानी है, कितना आगे बढ़ चुका है, कितना कुशीली मानव बन चुका है। तो प्यारे बंधु, इस हिंसा को छोड़ करके हिंसा पर आना है और दया करना है सभी के प्रति, और सबकी सहायता, सबकी मदद करनी है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी, जय पावन कथा थी। बोला रहे हैं बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में, तो ये बुद्ध के चरणों में है। और गौर करना, सितार कुंवर से बुद्ध बनते हैं, जो बुद्ध बनते हैं तो लोगों को दुनिया का संदेश देते हैं, दुनिया के लोगों को। कैसे कि पाठ सत्य को पाकर गौतम बन गए पुरुष महान, पाठ सत्य को पाकर गौतम बन गए पुरुष महान। और सारनाथ में जा करके दिए उपदेश महान, सुनो जी बच्चे हमारे, लगे सबको प्यारे, सुनो जी बच्चे हमारे, लगे सबको प्यारे।
इस जमाने को देखो भारत के झंडे फलने को जन्म चक्रेगा बरोड़ा हो बाबा साहब जी अमन रहे महान अशोक सम्राट की हो। अब इसी के साथ में आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। मोमबत्ती जला दो बिटिया, देखो जल रही कि नहीं।